आखिर कैसे ऋतिक रोशन के जले बाल? क्यों फिल्म में इस्तेमाल की गई नकली बाइक? क्या फिल्म में मौजूद थी पूरी रोशन फैमिली? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों, क्रिश फिल्म ने तो धूम मचाई ही थी। जितने क्रिश फिल्म के टिकट नहीं बिके होंगे, उससे कई ज्यादा तो मास्क बिक चुके थे, जिससे ऋतिक रोशन ने अपने चेहरे को छिपाया था। ऋतिक ने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद हर बच्चे के पास क्रिश वाला मास्क हुआ करता था, यहाँ की हर कोई उसे पहनकर खुश नजर आता था। कई सारे बच्चों ने तो क्रिश वाला पूरा गेटअप लेकर ऋतिक रोशन के घर पर पहुंचे थे। भाई, जब ऋतिक ने उन बच्चों को देखा तो वो उन सब से मिलने भी आए थे और उन सब के साथ उन्होंने कई सारे फोटोज भी क्लिक करवाई थी। अगर मेकर्स फिर से मास्क को थोड़ा मॉडिफाइड करके क्रिश 4 में यूज करते हैं तो क्या पता फिर से ऑडियंस के बीच मास्क का क्रेज वापस आ जाए। दोस्तों, क्रिश फिल्म के हर सीन को असली दिखाने के लिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एक दो सीन्स ऐसे थे जो खुद चीख चीख कर ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये चीज फेक है या वो चीज फेक है। दोस्तों, वैसे ही एक सीन था जिसमें ऋतिक रोशन कई गुंडों के साथ बाइक के साथ भागते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जब तक एक्टर्स की बाइक चल रही थी तब तक तो सब सही था। लेकिन जैसे ही फिल्म का एंगल चेंज हुआ और बाइक को हवा में उड़ता दिखाया गया था, तो उस वक्त मेकर्स ने थर्मोकोल से बनी बाइक का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में खुद फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन जी ने बताया था, क्योंकि सिंगापुर में उन्हें सेकेंड हैंड स्पोर्ट बाइक नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने थर्मोकोल की बाइक का इस्तेमाल किया था। क्रिश 4 फिल्म जब भी आएगी दोस्तों, ऑडियंस को फिर से कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। जितना मेकर्स को क्रिश फिल्म बनाना इजी लगा था, वहीं ऋतिक रोशन के लिए हर सीन को शूट करना उतना ही मुश्किल होता था। जहां एक बार एक सीन को करते वक्त ऋतिक मरते मरते बचे थे, वहीं दूसरे सीन में ऋतिक के पैरों में इतनी जोर से चोट लगी थी कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। दोस्तों, जब डॉक्टर ने ऋतिक की सिचुएशन देखी तो उन्होंने ये साफ कह दिया था कि ऋतिक को बेड रेस्ट की जरूरत है और कुछ दिन उन्हें शूटिंग को रोकना पड़ेगा। जब ये बात ऋतिक को पता चली थी तो उन्होंने ये फैसला किया था कि वो दवाई लेकर शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो अब और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इन सब छोटी छोटी बातों का खास ध्यान दोस्तों रखना होगा क्रिश 4 के मेकर्स को फिल्म बनाते वक्त। दोस्तों, क्रिश फिल्म के हर सीन में ऋतिक के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा था, लेकिन इस सीन में ऋतिक अकेले नहीं थे जिनका कुछ नुकसान हुआ था। ऋतिक के साथ प्रियंका चोपड़ा देती नजर आई थी। वह ये था कि एक सीन में सर्कस में आग लगी थी और उस आग से निकलने के लिए जब प्रियंका कूदी थी तो प्रियंका को हल्की फुल्की चोट लग गई थी। वहीं दोस्तों, ऋतिक के तो बाल जल गए थे, जिसके बाद मेकर्स ने तुरंत ही शूटिंग रोक दी थी और कुछ दिनों के बाद ही फिर शूटिंग को शुरू किया गया था। अब तो बॉलीवुड वाले इतने एडवांस हो गए हैं कि उनके पास हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है, और ऐसा ही सोल्यूशन उन्हें क्रिश 4 फिल्म को बनाते वक्त भी दोस्तों रखना होगा, ताकि किसी को सेट पर चोट न लगे। दोस्तों, क्रिश फिल्म में जहां एक तरफ फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन थे, लीड एक्टर ऋतिक रोशन थे, वहीं रोशन परिवार से एक और सदस्य जुड़ा हुआ था क्रिश फिल्म से, और उसका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट था फिल्म में। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि राकेश रोशन के छोटे भाई राजेश रोशन थे, जिन्होंने क्रिश फिल्म में म्यूजिक को कंपोज किया था। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि फिल्म को पूरी रोशन फैमिली का सपोर्ट था, तो कैसे फिल्म सुपरहिट ना बनती। दोस्तों, जिस तरह अपने गानों से राजेश जी ने लोगों का दिल जीता था, अगर क्रिश 4 के मेकर्स चाहें तो राजेश जी से फिर से वैसा जादू कराने को कह सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स क्रिश फिल्म से रिलेटेड। अब आपको क्रिश 4 का कितना इंतजार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है चंदन पंडित।